अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ पाक रिएक्शन में। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। तो गाइस, आपको जो है मेरे इस चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस देखने को मिला करेंगी, जिसमें जो है इंडिया की बहुत सारी चीज़ों को जो है हम रियल उन पे रिएक्शन देंगे और वो वीडियो भी रियल ही होंगी। तो ज़्यादातर जो है इस चैनल पे मेरी वीडियोस आपको मिला करेंगी, जिसमें जो है हम इंडिया के सिटीज़ के बारे में जो है दिखाएंगे कि इंडिया की सिटीज़ कैसे हैं, इंडियन फूड कैसा है, इंडिया में क्या कुछ चल रहा है, इंडिया की सियासत क्या चल रही है और इंडिया के पास कौन-कौन से ऐसे खतरनाक किस्म के हथियार हैं, जिससे इंडिया जो इस टाइम सुपर पावर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस जो है वो उन पे हम रिएक्ट किया करेंगे। तो आपसे काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे जो है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। मेरा न्यू चैनल है, तो गाइज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो गाइज़, आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम जो है आज की वीडियो में जानेंगे कि इंडिया के पास कौन से ऐसे हथियार हैं पावरफुल किस्म के, जिससे जो है अगर इंडिया पे जिस तरह इस टाइम जो है इसराइल पे हमला हुआ है हमास की जानिब से, तो इंडिया पे अगर कोई मुल्क जो है वो हमला करता है तो इंडिया के पास कौन से ऐसे वेपन्स हैं जिससे जो है इंडिया उनका सामना कर सकता है और उनको जो है दिनों में जो है हरा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजराइल की तरह भारत पर हो ऐसा हमला तो भारत 2 दिन क्या में जीत 2 सकता दिन है में? युद्ध। भारत के पास ऐसे खतरनाक हथियार जो मिटा सकते हैं ओए दुश्मनों ओए का ओए, नामो कौन से निशान। ऐसे हथियार हैं भारत इंडिया के के इन पास? हथियारों का दम दुनिया मानती है। भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो एक साथ चीन और पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं। अब ऐसे ही भारत नहीं, के पास भारत को कुछ सुपर हथियार तो पावर ऐसे बोलते भी हैं जो चीन के सभी हथियारों को हथियार खानों में ही कबाड़ बना सकते हैं। अब वो कौन से हैं हथियार जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। सबसे पहले नंबर आता है काली लेजर वेपन का। हाँ यार, काली भारत ये का जो एक ऐसा भारत का शक्तिशाली हथियार है ना खतरनाक बाबा, हथियार है जो ये कि दुश्मन के बहुत ही किसी घातक भी किस्म का है। हमले को नाकाम कर बहुत ही सकता है। खतरनाक किस्म इसके का हथियार सामने है इंडिया विशाल के का पास। टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल हैं। ये मिसाइलें लड़ाकू विमानों के अलावा सशस्त्र ड्रोन और अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी ओए मार होए गिरा होए। सकती हैं। इस शक्तिशाली हथियार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा होता है, जिसके संपर्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आने वाला हर एक तरंगें, इलेक्ट्रॉनिक मतलब उपकरण शुआएं ठप निकलती होकर हैं इसमें से। कबाड़ बन जाता है। नंबर 2 पर है हाँ रफाल यार, विमान। फाइल तो इंडिया का भारत के बहुत ही पास घातर रफाल कुछ जैसा जो है ना। 4.5 जनरेशन का घातक लड़ाकू विमान है, जो एक हाँ, बार घातक ईंधन किस्म का जो भरवाने है के ना बाद वो इंडिया के पास 3,500 जहाज है। किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसमें दुनिया के 3 तरह की सबसे घातक मिसाइलें फिट की गई हैं। इस विमान में स्मार्ट स्मार्ट रडार रडार लगा भी है हुआ इसमें। है, जो अपने आसपास मंडरा रहे खतरे या फिर टारगेट को सेट करके उसे लॉक कर देता है। इसके बाद रफाल से छोड़ी गई मिसाइल उस टारगेट को ढूंढकर क्या बात ख़त्म कर देती है। इसका इस्तेमाल भारत युद्ध के शुरुआती फेज में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रफाल बहुत ज़्यादा महंगा लड़ाकू विमान है, लेकिन बात जब आ तो जाएगी युद्ध में तो युद्ध फिर जीतने की, जाहिर सी बात है, तब इसका हर इस्तेमाल चीज़ करना होती है। तो बनता ही बनता है दोस्तों। इसके बाद नंबर आता है ड्रोन्स का। दोस्तों, आज के दौर में एक छोटा सा देश ईरान ड्रोन के वजह से ही सुपर मिडिल ईस्ट पावर में गिना जाता है, सुपर बिल्कुल पावर बना ईरान गिना बैठा जाता है, है ड्रोन की क्योंकि वजह से। आज के युद्ध में फाइटर जेट और मिसाइल से भी कहीं ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये ड्रोन, जो कम खर्चे में ही दुश्मनों को घुटने पर लाने की ताकत रखते हैं। और इसी दिशा में भारत ने वॉर्म ड्रोन बॉम्ब को ड्रोन। विकसित किया है। असल में वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक मदर ड्रोन होती है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे ओह, ड्रोन्स निकलते हैं, जो अलग अलग ठिकानों पर हमला क्या करने में बात है सक्षम यार। होते हैं। छोटा साइज और निचले लेवल पर उड़ने की वजह से ये रडार भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में एक साथ एकजुट होकर हमला ये आसानी से कर लेते हैं। इसलिए दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर मिसाइलें भी इनके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। भारत का ये वेपन सिस्टम सिंपल है लेकिन सबसे खतरनाक है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस ब्रह्मोस की। तो भाई भारत की भारत के ब्रह्मोस पास जो है मिसाइल ना एक ऐसा बहुत ही संहारक खतरनाक हथियार मिसाइल है है जिसकी यार। काट दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। यह दुनिया में सबसे तेज स्पीड से हमला करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक यह जमीन मिसाइल, से बहुत ब्रह्मोस कम ऊंचाई सुपरसोनिक पर मिसाइल होती है है, इंडिया के पास। जिसके चलते रडार भी इसे पकड़ नहीं पाती। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर इस मिसाइल में एक बार टारगेट सेट करके उसे लॉन्च कर दिया जाए तो यह अपने आप को उसका पीछा करके उसे ख़त्म कर देती है। अगर दुश्मन का विमान या फिर ड्रोन रास्ता बदलने की कोशिश करे
तो भी ये उसका पीछा करते हुए ये मिसाइल अपनी रास्ता बदल लेती है और उसको नष्ट करके ही मानती है। इसकी रेंज फिलहाल 290 किलोमीटर है, लेकिन भारत में अब तक 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस भी बना ली है। चीन को ब्रह्मोस से बड़ा डर लगता है। यह हथियार भाई सभी डर तो बमों लगेगा ही का ना बाप यार, जब है। इतने ये खतरनाक बम सिर्फ किस्म के शहर हथियार पर ही होंगे नहीं तो। बल्कि दुश्मन के युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर पूरे के पूरे एयरबेस को ही मिनटों में ख़त्म कर सकती है। अगला है ए-सैट हथियार। दोस्तों, भारत को जब एक झटके में युद्ध जीतना हो तो ए-सैट मिसाइल का इस्तेमाल जरूर करेगा। ए-सैट मिसाइल का मतलब सेट होता क्या है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। मतलब इस मिसाइल सिस्टम से हम हो अपने दुश्मन के उन सैटेलाइट को सेटेलाइट मार को गिरा तबाह सकते करने हैं के लिए भी मिसाइल या है इंडिया युद्ध के के पास। समय हमारे मिलिट्री बेस, एयरबेस या फिर अन्य किसी खुफिया जगह की निगरानी कर रहा हो। इसके अलावा हम इस मिसाइल से शौक दुश्मन हो के गया उस यार मिलिट्री सैटेलाइट को भी निशाना बना सकते हैं, जिससे दुश्मन अपने वेपन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑपरेट कर रहा हो। ऐसा करने से दुश्मन पंगु बन जाएगा। भारतीय ए-सैट मिसाइल की रेंज अरे भाई 2000 वो तो किलोमीटर है। इस तरह हो जाएगा यह जैसे अंधा हो गया है। 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। हालांकि ये डेटा 5 साल पुराना है। अब तक तो इसकी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया अब तो गया अपग्रेड हो है। गया होगा। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। यह एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वातावरण से बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वातावरण से अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये थे वो हथियार जिनके इस्तेमाल से भारत कुछ ही दिन में युद्ध जीत सकता है। दोस्तों, इन वेपन के लिए वीडियो को लाइक क्या करना, बात है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। वैसे इन वेपन सिस्टम में आपको जय सबसे हिंद। घातक वेपन कौन सा लगा? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य बताएं। अगर भाई आपने मुझे अभी तो तक जो है इस चैनल सबसे को घातक सब्सक्राइब जो है नहीं वो किया है तो ब्रह्मोस इस ही चैनल लगा, को भी क्योंकि वो जो सब्सक्राइब है कर ले। मिलते हैं अगले बहुत ही वीडियो में। खतरनाक जय मिसाइल हिंद। इंडिया ने बना ली है, सुपरसोनिक। तो गाइज इसी के साथ वीडियो ख़त्म। वीडियो बहुत ही यार इंटरेस्टिंग थी और मेरे लिए तो भाई मैं तो शॉक्ड हो गया था। इस वीडियो में इंडिया के इस कदर घातक किस्म के हथियार देखने को मिले हैं ना आज मुझे, कि मैं शॉक्ड हो गया हूँ। वाकई ही जिस तरह इस वीडियो में भाई साहब ने बताया कि इंडिया जो है 2 दिन में युद्ध को जीत सकता है, तो युद्ध को जीतना इंडिया के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं नज़र आ रही मुझे, जबकि इंडिया के पास इतने घातक किस्म के हथियार मौजूद हैं जिसके बलबूते पे जो है इंडिया वाकई 2 दिन में यार जंग को जीत सकता है। इंडिया से जो है तभी तो कोई पंगा नहीं लेता यार। पंगा ले भी क्यों जब इंडिया के पास इतने घातक किस्म के हथियार हैं, जिस तरह काली हो गया, राफेल हो गया और ब्रह्मोस हो गया, और एंड पे जो है मैंने यार सैटेलाइट को तबाह करने वाला मिसाइल देख लिया। उसने तो मेरे जो है रोंगटे खड़े कर दिए कि यार सैटेलाइट को जब इंडिया तबाह कर देगा, किसी मतलब चाइना ही लगा लें, तो वो तो वाकई जो है वो अंधा होने वाला हिसाब हो जाएगा। उसके पास तो कोई भी चीज़ जो है वो सैटेलाइट के बगैर जो है वो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। उस पर तो अटैक करना क्या, उसको तबाह बर्बाद करना बहुत आसान हो जाएगा। जब सैटेलाइट ही उस मुल्क का जो है वो इंडिया तबाह कर देगा, तो सैटेलाइट से जो है वो आर्मी और जितने भी मुल्क के निज़ाम चलते हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए से ही चल रहे होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है सैटेलाइट ही दे रहा होता है। तो ये मिसाइल जो है मुझे बहुत ही इंडिया को जो है अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं काली की। तो काली जो है इंडिया के पास एक ऐसे लेज़र वेपन है जिसमें ऐसी तरंगे निकलती हैं कि जिसके आगे ना कोई जहाज़, ना कोई टैंक, और बड़े से बड़ा मिसाइल भी जो है वो इस तरंगों के अगर आड़े आ गया तो उसको ये तबाह व बर्बाद करके रख देंगे यार। और उसके बाद जो है राफेल, उसके अंदर 3 इतनी घातक किस्म की जो है वो मिसाइल्स फिट की जाती हैं कि वो अपने टारगेट को छोड़ती ही नहीं है, उसको तबाह करके ही उसका पीछा छूटती है, वरना नहीं। और उसके अंदर जो है इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है रडार फिक्स किया हुआ है कि उसको अपनी तरफ आता हुआ जो है वो बहुत दूर से पता चल जाता है कि यार मेरी तरफ जो है मैं किसी का निशाना बनने वाला हूँ। तो पायलट तो उसी वक्त जो है अपने हिसाब किताब लगा के बैठ जाता है कि भाई अब इसको तबाह करना है, क्योंकि पायलट को पहले से ही पता चल जाता है कि मेरी तरफ क्या आ रहा है। उसके बाद जो है इंडिया का जो हमने देखा है, क्योंकि ड्रोन सिस्टम जो है जैसा कि ईरान वो इस टाइम जो है जाना जाता है ड्रोन सिस्टम की वजह से, तो ड्रोन सिस्टम भी जो है वो बहुत ही कारगर साबित होता है जंगों में और भी बहुत सारी चीज़ों में, जिसको जो है आपका रडार पकड़ ना सके। तो इंडिया ने जो है वो एक अलग ही ड्रोन सिस्टम निकाल दिया जिसको जो है वोंग नाम दिया है। तो उसके अंदर से बहुत छोटे-छोटे जो है ड्रोन निकलते हैं, जो कि बहुत सारी तादाद में निकलते हैं, जिससे जो है अगर कोई रेंज में आता भी है किसी के,
तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि वो जो है किस किस को जो है वो टारगेट करेगा। इतने सारे उसमें से निकलते हैं और ये भी इंडिया के कोई भी मिशन को जो है जितना भी मुश्किल हो उसको बहुत ही आसान कर सकता है। इस तरह के ड्रोन्स हैं यार इंडिया के पास। और उसके बाद जो है सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस। इंडिया के पास ये एक ऐसा मिसाइल है, अगर ये इंडिया किसी टारगेट को लॉक कर दे और उसके पीछे ब्रह्मोस लगा दे तो भाई वो इस खतरनाक किस्म की जो मिसाइल है उससे बचना उसका नामुमकिन है। वो इससे पीछा छुड़वा ही नहीं सकता, चाहे वो कितने ही घातक किस्म के एयर जेट में बैठा हो, कि वो जो इसको ना तबाह कर सकेगा। इसकी स्पीड इतनी है कि उसको समझ ही नहीं आएगी कि उसके साथ हुआ क्या। अनकरीब जो है यही होगा कि पायलट जो है वो जहाज़ के अंदर से निकल जाएगा बाहर, उसका जहाज़ जो है वो तबाह हो जाएगा। यही ऑप्शन रहता है उसके पास, तो और तो कुछ भी नहीं। और अगला जो है हमने जो वेपन देखा है वो देखा है भाई एंटी सैटेलाइट, मतलब ऐसी मिसाइल जो सैटेलाइट को तबाह कर सकती हो। तो इंडिया के पास ये जो मिसाइल है ना, पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। आपको मैं पहले बता देता हूँ, पाकिस्तान इस तरह की मिसाइल रखता ही नहीं है, या कह लें कि उसकी पहुँच ही नहीं है इस मिसाइल तक। तो इंडिया के पास मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरी जानकारी में था कि चाइना और ये बड़े बड़े मुल्क जो हैं उनके पास ये मिसाइल है, लेकिन इंडिया के पास भी है यार। तो भाई इंडिया को हराना वाकई बहुत मुश्किल है। गाइस आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको भी लगता है कि इंडिया वाकई जो है वो चाइना और पाकिस्तान के घुटने टेक सकता है। तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।